कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक औरत अपने घर की खिड़की से बाहर देखती है और वो डर जाती है क्योंकि उन्होंने देखा सभी पड़ोसी जल्दी से अपना सामान बांधकर निकल रहे थे। वह पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन पड़ोसी उसे देखकर जैसे किसी दानव को देख रहे हो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। वे तेजी से उसका पीछा करने लगे, लेकिन सड़क पर केवल कारें थी, जैसे वे कोई महामारी से बच रहे हों। हालांकि पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें सहज भावना उन्हें बड़ी भीड़ के साथ भागने को कह रही थी। जैसे वे एक शहर से बाहर निकले, अजीब घटना हुई। जो कारें बचने के लिए भाग रही थी वह वापस लौट आई, और जैसे ही वे सुरंग में प्रवेश करने वाले थे वहां जाम हो गया। शुक्र है कि माइक ने समय पर ब्रेक लगाया, जिससे वे आगे की कार से टकराए नहीं। नीचे उतर के उन्होंने देखा कि सुरंग के प्रवेश द्वार सरकार और सेना ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा और कहा कि वे अपने शहर वापस जाएं और बचाव की प्रतीक्षा करें, जैसे कोई भयानक घटना होने वाली हो। लड़ाकू विमान ऊपर से तेजी से गुजरे, सभी उसी दिशा में देखने लगे। वे नहीं जानते थे लड़ाकू विमान उनके छोटे शहर में क्यों आए, लेकिन जब वे समझ नहीं पा रहे थे, लड़ाकू विमान ने उनके शहर पर हमला शुरू कर दिया। यहाँ एक जगह जहाँ परमाणु विस्फोट से बचने के लिए एक एयर रिफ्यूज शेल्टर है। वे जल्दी से ऊपर की लकड़ी की पट्टियों को हटाकर वर्षों से बंद पड़े कुंड के ढक्कन को खोला और सीढ़ी से शेल्टर में उतरे। जैसे वे ढक्कन बंद कर रहे थे, एक बम उनके ऊपर गिरा, लेकिन शेल्टर काफ़ी मजबूत था, जिससे वे बच गए। और सौभाग्य से वह वहाँ उन्होंने सारे जीवन उपयोगी सामान पाए हैं जो उन्हें कुछ समय तक छिपने में मदद करेगा। वे नहीं जानते थे बाहर क्या हो रहा है और सरकार उन्हें क्यों मारना चाहती है, लेकिन कम से कम यह शेल्टर सुरक्षित था। उन्होंने डिब्बे शेल्फ पर रख दिए, भूख लगे तो खोल कर खा लेते, प्यास लगे तो कुएं से पानी भर लेते। और ताश के पत्ते उनके पास एकमात्र समय बिताने का साधन था। तब बाहर की दुनिया की इच्छा रखने वाली लड़की अब वो नहीं सह पा रही थी। उसने माता पिता की अनदेखी कर ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे सुरंग के मुंह पर पहुंची, पाया कि पिता ने वह जंजीर से ताला लगा रखा था। वह बाहर नहीं निकली सकती थी। तभी माता पिता ने उसकी मंशा देख ली। उसकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए अन्ना उसे एक दूरबीन दी, जिसे वह वेंटिलेशन खोलकर बाहर की दुनिया को देख सके। लड़की ने देखा कि बाहर की दुनिया अब एक वीरान खंडर बन चुकी है। जीवन का कोई संकेत नहीं था, जैसे पूरी दुनिया में केवल 3 ही बचे हों। जब लड़की दूरबीन से वापस लौटने लगी, तब सुरंग के ऊपर से गुजरती हुई आवाज़ें और ढक्कन पर बार बार चोट सुनाई दी। जंजीर टूटने वाली थी। माइक जल्दी से औजार खोजने लगा। अन्ना सीढ़ी के ऊपर चढ़ा। जैसे ही ढक्कन खुलने वाला था, अन्ना ने पूरी ताकत लगाकर जंजीर पकड़ ली और जिससे उसका शरीर लेकिन एक दिन लड़की ने पाया जो डिब्बे पहले सील थे वे खोले जाने पर खाली थे। अन्ना ने जांच में पाया तो रही थी, तब उसने खुलते हुए दरार को देखा। माइक ने जल्दी लोहे की छड़ के ढक्कन को नीचे से डाल दिया। वह ऐसा डरावना पहले कभी नहीं देखा था। क्या सरकार उन्हें मारना चाहती है या कोई और संबंध है? इसलिए तीनों ने नियम बनाया कि वे रोज चुप रहेंगे और बाहर की दुनिया को फिर कभी नहीं देखेंगे। लेकिन एक दिन लड़की ने पाया जो डिब्बे पहले सील थे वे खोले जाने पर खाली थे। अन्ना ने जांच में पाया तो डिब्बे के नीचे एक बड़ा छेद था और चूहों ने सारा खाना खा लिया था। ये भोजन 3 माह तक उनके लिए पर्याप्त नहीं था। जब वे हैरान थे आखिर क्या हो रहा है, तभी उन्होंने जॉम्बी को देखा जो बेंच पर बैठा था। यह सब जेरी का काम था। माइक ने छुरा निकाला और धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन नीचे की आवाज़ से जेरी डर गया और भाग गया। माइक ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तभी अन्ना ने जो कमजोर थी जेरी को मारकर मांस का गुच्छा बना दिया। इस तरह उसे बल से छुटकारा मिला। लेकिन जैसे ही तीनों ने राहत की सांस ली, उन्होंने देखा भागते हुए चूहे ने डब्बे से टकराया और इससे आग लग गई। सुरक्षा शेल्टर में पहले ही संकरा था। आग लगने पर वे भागने की जगह नहीं बच पाएंगे। माइक ने हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन जलन से वह नहीं बच सका। मेज से दूर भागे, बंकर में आग से फट गया। आग तेजी से फैल गई। अन्ना ने दरवाजे की परत उतारी और आग में कूदकर आग बुझाने की कोशिश की। लड़की ने भी कपड़े उतारे और इसमें शामिल हो गई। माइक ने जल्दी से कुएं से पानी लेकर आग पर डाला, लेकिन बाल्टी का पानी पर्याप्त नहीं था। उन्होंने जो भी वस्तु मिली आग पर डाली। धीरे धीरे आग कम हुई। अंत में तीनों ने आग बुझा दी, लेकिन नई समस्या सामने आई। धुआं वेंटिलेशन से बाहर निकलने लगा। यदि सरकार ने देखा तो उन्हें छुपने की जगह पता लग जाएगी। परिवार केवल चुपचाप प्रार्थना कर रहा था, उन्हें पता ना चले। इस तरह वे पूरी रात उस डर से गुजारी। अगले दिन माइक ने देखा शीशे पर मोटी राख की परत जम गई है। यानी धुआं बाहर निकलते समय वेंटिलेशन के आसपास भी राख जमा हो गई थी। ज़ॉम्बी या सरकार को पकड़ने से बचने के लिए पति पत्नी ने जोखिम लेकर बाहर जाने के लिए स्थिति संभाली। उन्होंने जंजीर खोली। जब बाहर का माहौल शांत था, तब वह ढक्कन खोला। लड़की अकेली शेल्टर में रही, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी माता पिता वापस नहीं आए। उसने दूरबीन से बाहर देखा कि माता पिता वेंटिलेशन को छुपा रहे थे। लेकिन जैसे ही लड़की जोर से माता पिता को चेतावनी देने लगी, लेकिन दूरी बहुत थी। माता पिता सुन नहीं पा रहे थे। जब वह काले साई के करीब आते देखी, लड़की जल्दी से सुरंग में चढ़ गई और बाहर निकली, लेकिन बाहर खाली था। माता पिता नहीं थे। वह डर के मारे भागती रही। माता पिता के गुस्से का सामना करते हुए लड़की जल्दी जल्दी कुछ कहती रही, लेकिन फिर अचानक पीछे की ओर से इशारा कर चली गई। वे समय रहते बच गए। हिरने के लिए सुरंग में वापस भागे, लेकिन जब वे लौटे तो आदमी के ऊपर से कदमों की आवाज़ और भयानक चीखें सुनाई दी। साथ में मलबा गिर रहा था।
वे चुप रहने लगे, लेकिन उसी समय लड़की के हाथ की गुड़िया की आवाज़ करने लगी, मम्मा मम्मा मम्मा। गाड़ी के अंदर से स्पीकर निकलते हुए कुछ चलने पर आवाज़ बंद हुई, लेकिन इससे जोम्बी का ध्यान आकर्षित हो गया। वे बार बार ढक्कन पर चोट कर रहे थे। लगातार चोटों के कारण ढक्कन के नीचे की लोहे की छड़ टूटने वाली थी। जंजीर भी गिर गई। तीनों अंदर भागे। जोम्बी पीछा कर रहा था। 2 काले साए दिखे। अन्ना ने दीवार से लटका तेल का दीपक उठाकर जमीन पर फेंका। आग तेजी से दरवाजे की परत को जलाकर जोम्बी को रोका। इसी बीच माइक ने बेटी और अन्ना को उठाकर बाहर पहुंचाया, लेकिन खुद वेंटिलेशन में फंस गया। जोम्बी ने पकड़ लिया। माइक की चीखें सुनाई दी, लेकिन माँ बेटी के पास दुख मनाने का समय नहीं था। लेकिन अचानक उनके पैर फिसले और पहाड़ी से नीचे गिर गए। जब उन्होंने देखा वे सड़क पर थे जहाँ पहले भाग रहे थे। वाहन खड़े थे। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर आया और उनकी रोशनी माँ बेटी पर पड़ी। अन्ना ने बुरा महसूस किया और बेटी को लेकर दौड़ने लगा, क्योंकि वह जानता था सरकार उनकी मदद के लिए नहीं आई थी। वे जैसे ही दूर नहीं गए थे, एक बड़ा जाल उनके जमीनी स्तर में फंस गया। गैस मास्क पहने विदेश सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। बिना कुछ कहे वे सिरिंज निकाले और माँ बेटी की गर्दन में खून चूसने लगे। उस काले खून से साबित किया कि वे वाकई वायरस से संक्रमित थे, इसलिए उन्होंने तुरंत गोली चलाने का आदेश दिया। असल में शुरू से ही उनका पूरा शहर वायरस से संक्रमित था। यह वायरस रंगीन और बिना गंध का था। हवा से फैलता था, लोगों को पता नहीं चलता था। वायरस के प्रकार को रोकने के लिए सरकार ने निर्दयतापूर्वक पूरे शहर को नष्ट करने का फैसला किया। माइक का परिवार सुरंग में छिप गया, लेकिन वे सरकार के लिए सबसे खतरनाक वायरस बन गए थे, क्योंकि इलाज नहीं मिल रहा था। सरकार एक एक कर सबको खत्म कर रही थी। अन्ना ने भीख मांगी ताकि उनकी बेटी को छोड़ दिया जाए, लेकिन वे अनसुने थे और सभी ने अपनी साइप्रस बंदूकें निकाला था। लेकिन अब जोम्बी के रूप में बदल चुका था और ताकत बहुत अधिक थी। उसने सैनिक को हाथ से ढकेल दिया। बाकी ने हथियार उठाए और गोलीबारी शुरू की। अंत में माइक को गोलीबारी से हार गया, लेकिन मर नहीं पाया। जब वे सिलेंडर में कार में छिप गई और शरीर को दबाकर विशेष सैनिकों से बचने लगी, अन्ना ने तेजी से जवाबी हमला किया। अपनी बेटी की रक्षा के लिए बहुत तेज प्रतिक्रिया करने लगी। कुछ ही वार में कई सैनिकों को दूर फेंक दिया, लेकिन गोलीबारी से बच नहीं पाए। घायल होकर कार बेटी की बोनट पर गिर गई। कार में छिपी लड़की ने यह देखा कि अत्यंत क्रोध और दुख से वह भी बदल गई है। ऐसे ही सैनिक ने अन्ना को मारने वाले थे। लड़की ने छलांग लगाई और नीचे गिरा दिया। छोटे मोटे मुक्के मारने लगी। उत्परिवर्तित होकर वह भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। अब सैनिकों को मार डालना चाहती थी। अन्ना ने समय पर रोका। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी हत्या की मशीन बन जाए, लेकिन जब तक लड़की पागल हो चुकी थी, अन्ना पर झपट पड़ी। सौभाग्य से अन्ना ने उसे शांत किया। बेटी धीरे धीरे सामान्य हुई, लेकिन उन सैनिकों के सुरक्षा कवर टूटने से वह संक्रमित हो गया और उसका भविष्य भी शहर के अन्य निवासियों की तरह था। वे खंडर सामान से पीछे एक छुपे हुए सुरंग को खोज रही थी। देखा पाया वो एक पड़ोसी के बच्चे थे। उन्हें रास्ता दिखाया। अंत में एक मोड़ पर रुक गए। वे लड़के ने जमीन पर छुपा कुंड खोला। माँ बेटी ने अंदर देखा तो कोई एक परिचित चेहरे वाले थे। कई जीवित लोग वहाँ छिपे थे। जीवित रहने के लिए वे अंधेरी नालियों में छिपे थे, लेकिन वे एक दूसरे को सांत्वना देते थे। एक दिन ऐसा आएगा जब मानव जाति वायरस के खिलाफ दवा विकसित कर लेगी और वे फिर से उजाले को देखेंगे।